स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
प्रभु यीशु के नाम से जीवन जल देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। प्रभु आप सबके साथ हो। जो वचन सुनने के लिए आप तैयार बैठे हैं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप पर आज बड़ी आशीष देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का सोता है। आशीषें उसी की ओर से आती हैं, वो आशीष का स्रोत है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके पास आएं। वो हमारे पास आया, हम उसके पास आएं। हम पिछले कुछ संदेशों में देख चुके हैं प्रभु यीशु के बारे में। यीशु है कौन, इसकी क्या आवश्यकता है। और बहुत गुरु हैं और बहुत महात्मा और देवता हैं। उन सब के साथ यीशु फिर क्यों, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या कुछ विशेषता है इसमें। हम क्यों केवल यीशु की ही बातें सुने। हमें सोचना पड़ेगा, हमें तुलना करनी पड़ेगी, कौन हमें सच में उद्धार दे सकता है। उद्धार मतलब मोक्ष, छुटकारा। दुनिया की नज़र में उद्धार क्या है? केवल 84 लाख जूनियों से छुटकारा या निर्वाणा में पहुंच जाना, क्या यही है मोक्ष? नहीं। सच्चा मोक्ष, सच्चा उद्धार वो है कि इस जीवन के बाद हमारी आत्मा सच्चे और जिंदा परमेश्वर जिसने हमारी आत्मा को बनाया है उसके पास जाना। यही है सच्चा उद्धार। लेकिन क्या हमने उद्धार पाया है? क्या कोई हमें उद्धार दे सकता है? हमें प्रभु यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना है, क्योंकि सच्चा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही है। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। पिता के पास जाने का एक ही मार्ग है, एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ है जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में है। हमने उसके बारे में सुना, आज कुछ और उसके बारे में सुनेंगे। हमने पहले सुन चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार का सींग है। इसका मतलब शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके आगे कोई शक्ति रुक नहीं सकती है। दूसरी बात हम देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, उद्धार की चट्टान है। जो प्रभु यीशु के पास आते हैं उनको सच्चा उद्धार मिलता है, और वो ऐसा उद्धार है जो कि हम चट्टान पर खड़े हो जाते हैं और हमारा उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा। ये अनंत काल के लिए उद्धार है। ऐसा नहीं है कि फिर नष्ट हो जाएगा। एक बार हमें उद्धार मिल गया है तो हम चट्टान पर खड़े हैं और वो प्रभु यीशु मसीह है। आज हम एक और बात पर विचार करेंगे प्रभु यीशु के बारे में, जो हमारे उद्धार करता है, जो हमारे उद्धार के कदम हैं। उनमें से तीसरा पॉइंट जो आज हम देखेंगे वो है टावर ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की मीनार। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार की मीनार है, जो हमें नीति वचन 18 का 10 में मिलता है। उसमें इस तरह से लिखा है, यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। कितना सुंदर वचन है। यहोवा यानी कि परमेश्वर। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम यहोवा बोला जाता था। यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है। गढ़ मतलब एक किला। पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग किले बनाते थे। उसके चारों तरफ बड़ी मोटी दीवार होती थी, बहुत मोटी, उस पर रथ चल सकते थे, और उसके गेट इतने मजबूत होते थे कि हाथी आकर टक्कर मारे तो भी वो टूटने वाले नहीं थे। दृढ़ गढ़ होते थे, लेकिन वो गढ़ भी टूट जाते थे। उसको भी लोग तोड़ देते थे और अंदर प्रवेश करते थे और राजाओं को अपने वश में ले लेते थे। एक बार मुझे
झांसी में जाने का मौका मिला। वहाँ पर रानी झांसी का एक किला मैं देखने के लिए गया, और वहाँ पर मैं देखता 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 बहुत मजबूत, और उसकी दीवारें बड़ी मजबूत, और सब देखने के बाद एक लास्ट में एक मुझे सीढ़ियाँ दिखाई दी। वो सीढ़ियों की तरफ भी मैं चढ़ करके देखा, तो जो गाइड था उसने एक बात मुझे बताई, भाई महारानी लक्ष्मीबाई इस सीढ़ियों से चढ़कर इससे अपने घोड़े चेतक के ऊपर से छलांग लगा दी। उनका क्यों लगा दी? दुश्मन ने उसके किले को अपने कब्जे में ले लिया, उसको तोड़ दिया, इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से दौड़ गई। मतलब क्या है? इतना मजबूत किला भी कोई तोड़ सकता है, भागना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये सुंदर वचन हमें याद रहता है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर एक दृढ़ गढ़ है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन शर्त यह है, जो उसके पास आता है, जो उसमें शरण लेता है, वो दुर्घटनाओं से बच जाता है। और ये कई तरह के गढ़ पहले बनाए जाते थे। ये गढ़ वाले मजबूत बड़ा किए हुए स्थान, परमेश्वर मेरा चारों तरफ बाड़ा है, परमेश्वर मेरा रक्षक है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। ओ जो इंसान विश्वास करता है प्रभु पर, वो भागकर शरण ले लेता है। इस दुनिया में शरण कहीं नहीं है, इस दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में कहाँ हम भागकर चले जाएं जिससे कि हम सुरक्षित हो जाएं। एक बार एक चिड़ीमार, बाज जिसको बोलते हैं, चिड़िया के पीछे लगा है ताकि उसको फाड़ खाए और उसको मार कर खा जाए। और तूफान भी चल रहा है, आंधी भी चल रही है, बरसात भी हो रही है, और ये चिड़ीमार भागा हुआ इस चिड़िया के पीछे है। और चिड़िया हाँफती इधर जाती है, इधर जाती है, इस झाड़ियों में फंसती है। लेकिन आखिर क्या होता है? अचानक में एक घर की खिड़की खुली होती है, और वो खिड़की के अंदर से चिड़िया प्रवेश करती है, और वहाँ पर एक प्रभु का भक्त प्रार्थना कर रहा होता है, अपना हाथ यूँ रख के, तो वो चिड़िया उसके हाथ में आ जाती है और चिड़ी मार से बच जाती है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र है, एक दृश्य है, जो हमारा रक्षक, हमारा दृढ़ गढ़ है, जो हमारी रक्षा करने के लिए उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। और भजन संहिता 119 में भी लिखा है, तू हमारी आड़ है और तू हमारा ढाल है और तू हमारा छिपने का स्थान है। इस दुनिया में सुरक्षा कहीं भी नहीं है। न तो हमारी सरकारें हमें सुरक्षा दे सकती हैं, यहाँ तक कि हमारे बॉडीगार्ड, हमें उन पर भरोसा नहीं है कि वो सच में हमारी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन सच्चा बॉडीगार्ड, छिपने का स्थान, हमारा सुरक्षा का स्थान प्रभु परमेश्वर है। लेकिन वो प्रभु परमेश्वर किसके लिए है? हर एक के लिए नहीं है। जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया, उसको उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए ग्रहण करना, विश्वास करने से हम उसकी संतान बन जाते हैं, और फिर बाप की तरह हर एक मुसीबत के समय हम उसके पास भाग जाते हैं। यीशु का नाम दृढ़ गढ़ है। कई बार हमने देखा है हमारे अपने जीवन में, जो राजस्थान में हम प्रभु की सेवा करते हैं, और वहाँ पर लोग बहुत दुष्ट आत्माओं से डरे हुए, जकड़े हुए लोग हैं। लेकिन जब दुष्ट आत्माएं उनको परेशान करती है, तब यीशु का नाम लेने से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। कितने बड़े बड़े खूंखार और बड़ी बड़ी ताकतवर दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती हैं, भाग जाती हैं, केवल यीशु का नाम लेने से। एक कमजोर विश्वासी भी जो सच्चे मन से प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, इतना पुकारना है, हे प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, और प्रभु उसकी सहायता के लिए आता है और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। इसलिए वो कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है।
भजन संहिता 91 का 2 में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। वो हमारा भरोसा रखने का शरण स्थान है और हमें बचाने वाला है। हम इस बात को और आगे बढ़ेंगे। और क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। जब हम उस गढ़ में हैं, हम सुरक्षित हैं। वो ऊंची मीनार है, हम ऊपर से देखते हैं। चाहे संसार में आफतें आए, मुसीबतें आए, बीमारियां आए, आंधी आए, तूफान आए, हमारा गढ़ गिरने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। दुश्मन उस पर हमला करके तोड़ नहीं सकता है। इसलिए प्रियो, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है तो सचमुच आप सुरक्षित हैं, इस दुनिया में सुरक्षित हैं और आने वाली दुनिया में हमेशा के लिए सुरक्षित होकर वहां पहुंचाए जाओगे। लेकिन क्या उस यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? अगली एक और बात हम यीशु की वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार का कुआं, जिसमें से पानी निकलता है। इसका मतलब है, पहली बात हमने देखी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मीनार है, ऊंची मीनार है, दृढ़ मीनार है, उसमें हम सुरक्षित हैं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के हाथ में है सचमुच सुरक्षित है। कुछ भी हो जाए, सरकारें बदल जाएं, लोग आ जाएं, आंधियां आए, तूफान आए, भूकंप आए, हम प्रभु यीशु के हाथ में सुरक्षित हैं। प्रियो, क्या आप उसके हाथ में सुरक्षित हैं? यदि आपने उसको बनाया ही नहीं, अपना नहीं बनाया है, तो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? दूसरी बात, यीशु मसीह हमारे उद्धार का कुआं है, जिसे हम यशायाह में पढ़ते हैं। यशायाह 12 का 3 में लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। आनंद पूर्वक उद्धार के सोते, ये उद्धार के सोते क्या है? ये भी प्रभु यीशु की ओर इशारा करता है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार का सोता है। इसको हम यदि नए नियम में जाकर के इसको हम पढ़ेंगे, एक बार एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, जो यूहन्ना 4 में उसके बारे में लिखा है। एक स्त्री कुएं पर पानी भरने के लिए आई दोपहर को। वो उसका चरित्र अच्छा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, उसने पानी नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा, मैं सामरी स्त्री हूँ, तो यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? तब यीशु उसके कहते हैं, अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं उससे तुम्हें जीवन का जल देता। जीवन का जल उसको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने चाहत की, हाँ प्रभु, वो जीवन का जल मैं चाहती हूँ। ये जीवन एक सूखा जीवन है। ये जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें प्यास ही प्यास है। और ये एक झलक नरक की भी हमें दिखाई देती है कि वहाँ पर लोग एक पानी की बूंद के लिए तरसेंगे। क्योंकि हमें एक कहानी में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि धनवान जो मर गया, जिसने अपनी आँख खोली और देखा, मैं आग की ज्वाला में तड़फ रहा हूँ, और पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रहा था। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु क्या कहता है? मैं तुझे जीवन का जल देता हूँ। एक और वचन, एक सुंदर वचन प्रभु यीशु के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो यूहन्ना 7 का 37 में लिखा है। ये प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर के डिक्लेयर करके बताया, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझ में से पीता है कभी प्यासा नहीं होगा। अनंत काल की प्यास हमारे जीवन की बुझ जाती है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए 38वें वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं? जो मुझ पर विश्वास करेगा। सब बातें विश्वास पर निर्भर हैं। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। किसी बात पर हम विश्वास करते हैं, उसका असर बहुत बड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं
जो सचमुच भरोसे लायक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह पर विशेष भरोसा रखने के लिए हम जब उसके पास आते हैं, उसके जीवन को, उसकी घटनाओं को, उसके कामों को और उसके जीवन में जो काम उसने किए हैं, उन कामों को जब हम देखते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसके कहे हुए शब्द बड़े ताकतवर हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। इसलिए जो मुझ पर विश्वास करेगा, इसलिए विश्वास करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। वो विश्वास क्या है कि हम पापी हैं, हमें उद्धार की आवश्यकता है, हमें पाप से छुटकारे की आवश्यकता है, और हम उस छुटकारे के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। कहाँ हमको छुटकारा मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह वो छुटकारा देने के लिए, पापों से क्षमा देने के लिए स्वर्ग छोड़ कर इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य का रूप धारण किया, और वो प्रभु यीशु आपके पापों के बदले क्रूस पर बलिदान हुए। वहाँ पर उन्होंने अपने प्राण दे दिए। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सिर कुचल दिया है, उसको हरा दिया है, और उसके हाथ से हमें छुड़ा लिया है। वो चिड़ी मार की तरह हमें बर्बाद करके नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उससे बचाने के लिए इस संसार में आकर उसके सिर को कुचल दिया है। इसलिए हम बच गए हैं, उससे बच गए हैं। और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो उद्धार पाता है, बच जाता है। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। जो हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, हमारा मन आनंदित हो जाता है। आनंद पूर्वक सोतों से हम जल भरेंगे। कौन सा सोता है ये? वो स्वर्ग से आया हुआ वो सोता है जो प्रभु यीशु मसीह है। हम आनंद पूर्वक उसे जल भरते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, हमें वो प्यास बुझाने वाला जल मिलता है। जैसे चरवाहे के गीत में भजन सीता लिखने वाला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। सुखदायी जल के झरनों से हमें पिलाता है, हमें आनंद और खुशी होती है। ये प्रभु यीशु मसीह आपको भी वो आनंद और जीवन दे सकता है। और फिर क्या लिखता है? उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। वो और भी उमंडेगा, दूसरों तक भी वो अपना संदेश पहुंचाएगा, अपनी खुशखबरी सुनाएगा, अपने वचन सुनाएगा, अपने हृदय के अंदर से वो खुशी और शांति और आनंद दूसरों तक पहुंचाएगा, ताकि जितने भी लोग इस दुनिया में प्यासे भटक रहे हैं और जगह जगह नदियों में और तालाबों के पास जाते हैं, उनकी प्यास अपने घर बैठे ही, जहाँ भी आप बैठे हैं, वो आपकी प्यास बुझा सकता है प्रभु यीशु। आपको केवल उस पर विश्वास करना है, आपको अपने हृदय में बुलाना है, उससे संबंध स्थापित करना है, उसके सामने अपने पापों को मानकर उसके बलिदान पर विश्वास करके अनंत जीवन, पापों की क्षमा प्राप्त करनी है। वो यीशु आपको जीवन दे सकता है। क्या आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है। छोटा सा फैसला आपके भविष्य बदल सकता है। मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे, बदल सकता है। वो फैसला क्या है? प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेना है। कन्फेस योर सिन एंड बिलीव इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अधिक जानकारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपका स्क्रीन के ऊपर नंबर आ जाएगा और फ़ोन नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप उस प्रभु पर विश्वास करके अनंत जीवन पा सकते हैं। और आप भी कह सकते हैं, यीशु परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं सुरक्षित हूँ। आप कह सकते हैं, यीशु मसीह मेरे जीवन का सोता है, मैं उसमें से आनंद पूर्वक नदियाँ मेरे दिल से बहने लगेंगी, मेरी प्यास बुझ जाएगी। यीशु आपकी प्यास बुझाने के लिए आया है। स्वीकार कीजिए, आशीष पाइए। प्रभु आपकी सहायता करें। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं,
तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।